मैं मत्ती 17 से पढ़ता हूँ। मत्ती 17:1 से 6 दिन बाद यीशु, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और एलिया उसके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। यह देखकर पतरस यीशु से बोला, प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो यहाँ 3 मंडप बना दूं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस अभी बात कर ही रहा था कि एक चमचमाते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वह इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, डरो मत, खड़े हो। और उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो बस वहाँ यीशु को ही पाया। प्रभु उन्हें पहाड़ पर ले जाते हैं और महिमा दिखाते हैं। और आज का मैसेज भी यही है, आओ पहाड़ पर चले, आओ ऊंचाई पर चले, आओ थोड़ा ऊंचा चले, आओ एज अ चर्च हम लोग थोड़ी हाइट्स पे जाए। आओ एक जगह क्रिएट करे, एक स्थान क्रिएट करे जहां परमेश्वर अपनी महिमा हम पर प्रकट कर सके। आओ थोड़ा एकांत में चले, आओ थोड़ा समय निकाले, आओ थोड़ी एक प्राइवेट स्पेस बनाए जो हमारी और गॉड की स्पेस हो। किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो सक्सेस होता है उसका कोई ना कोई सीक्रेट होता है। जीसस चेलों को पहाड़ पर ले जाते। पहले मैं रेफरेंस समझा दूं। पतरस को ये प्रकाशना थी कि प्रभु यीशु ही मसीह है, कि वो परमेश्वर का बेटा है, जो ख्रिस्त है, जो मसीह है। तो चेले महिमा समझ रहे थे, लेकिन चेले महिमा के पहले जो दुख आने वाला है उसको नहीं समझते। और हम लोग भी लाइफ में ग्लोरी चाहते हैं, लेकिन ग्लोरी के साथ पेन भी शायद कहीं जुड़ा है। बिना डेथ के ना रेजरेक्शन है ना ग्लोरी है। तो जब प्रभु ने उनको ये बताया कि अभी प्रभु यरूशलेम जाएंगे और उनको मार दिया जाएगा, तो चेले थोड़ा उदास थे। तो प्रभु उनको लेके जाते और प्रभु उनको किंगडम की, उनको राज्य की ग्लोरी उस पहाड़ पर दिखाते हैं। इस पृथ्वी में अगर अलौकिक या मैं बोलूंगा सुपरनैचुरल फेवर किसी आदमी के ऊपर नहीं है तो उसका जीना बहुत कठिन है। अब अविश्वासी इस बात को जानते हैं और वो निरंतर पूजा पाठ करते हैं, परंतु एक विश्वासी का ये समझना कितना जरूरी है कि आपकी और मेरी निर्भरता परमेश्वर पर तभी दिखती है जब हम अपने सारी बातों को उसके चरणों में प्रार्थना द्वारा उड़ेलते हैं। और आपकी उम्र जो भी है, एक स्पेस बनाओ जो अपना पहाड़ हो, एक स्थान बनाओ जो अपना स्थान हो, जहां हम अपने तकलीफें, अपनी बेचैनी, अपनी चुनौती, अपने बातों को परमेश्वर के सामने रख सके। सो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु इन चेलों को पहाड़ पर लेके जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप जय पाना चाहते हैं? क्या आप जीवन में सभी संघर्षों के बावजूद जयवंत होना चाहते हैं? तो इस जीवन में, इस संसार में आप बिना प्रार्थना के टिक नहीं सकेंगे, आप खड़े नहीं हो सकेंगे। प्रभु यीशु जब आ जाएंगे या हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो हम स्वर्ग राज की और परमेश्वर के राज की महिमा देखेंगे। बट क्या आपको इस जीवन में प्रार्थना की ऊंचाई में जाना है जहां परमेश्वर की महिमा देख सको, जहां रूपांतरण हो जाए, जहां आप ग्लोरी देख सको? तो ये सबसे बड़ा फेलियर है जब हम लोग सीक्रेट प्लेस अपनी बना नहीं पाते। ये सबसे बड़ा फेलियर है कि जब हम लोग एकांत में एक ऐसी जगह नहीं बना पाते जहां हम गॉड से कम्यून कर सके, परमेश्वर से बातें कर सके। क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी पाने का तरीका है उसके सामने प्रार्थना और निवेदन करना। परमेश्वर से कुछ भी पाने का तरीका है उसके सम्मुख बैठना। जो भी सुन रहे, हो सकता है आप एक अविश्वासी हो, आज एक प्रार्थना आपका जीवन बदल सकती है, क्योंकि आपको नहीं सुनाई देता कि वो सुन रहा है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से उसके पास प्रार्थना करेंगे, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएंगे, तो परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह आपके जीवन में करेंगे। आप यीशु के लहू के द्वारा उस परम पिता के उपस्थिति में जा सकते हैं। तो कई बिलीवर भी इस कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उड़ेले। आपको नहीं समझ में आता होगा कि शायद वो आपकी सुन रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुम पुकारोगे और मैं सुनूंगा और मैं जवाब दूंगा। तो आपको क्या चाहिए जीवन में? क्या आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए? क्या आपको अपने जीवन में फलदायक होना है? क्या आपको प्रभु में बढ़ना है? आपको प्रार्थना वाला व्यक्ति बनना होगा।
बिना प्रार्थना के कोई भी विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बिना प्रार्थना के कोई भी सामर्थ्य में नहीं चल सकता। आप जितने प्रभु के दासों को देख लीजिए, दीज आर मैन ऑफ प्रेयर। वो लोग जिनकी प्रभु के साथ एक ऐसा रिश्ता है जहां वो प्रभु के साथ समय बिताते। और इस मिनिस्ट्री में यही लोगों को सिखाया जाता है गॉड के साथ उस पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना। कई चर्चों में लोग चर्च के सहारे और पास्टरों के सहारे और उनकी प्रार्थनाओं पर टिके रहते हैं, लेकिन हम सबको अगर प्रभु ने नया जीवन दिया है तो वो सारे वादे जो है वो सबके लिए है। और उसमें से एक सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारा भाई है और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमारा परमेश्वर से खुद का रिश्ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अकेले प्रार्थना नहीं करते तो आपके साथ प्रार्थना करने में भी मजा नहीं आएगा और आप साथ भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक स्पेस बनानी पड़ेगी, एक जगह बनानी पड़ेगी। आज जब मैं ये बोल रहा हूँ, हर जन यही सोचे, मेरी एक स्पेस, मेरी एक पर्सनल स्पेस। प्रार्थना एक ऐसी चीज है, किसी को अगर दिख जाए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी मजा नहीं आता, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो अपने द्वार बंद कर लो, एकांत में, अकेले में, क्योंकि तुम्हारा पिता तुमको देखता है। आप अपने पिता को नहीं देखते, लेकिन पिता आपको देखता है। आप उसको, हो सकता है अभी आप प्रार्थना करना चालू करो, हो सकता है आप बोलेंगे मैं उसको सुन नहीं पा रहा, लेकिन वो आपको सुन रहा है और आप प्रार्थना करेंगे आप भी उसको सुन पाएंगे। एक जगह बनानी, एक पर्सनल स्पेस बनानी है, एक ऐसी स्पेस जो आपकी और परमेश्वर की जगह हो। एक ऐसी स्पेस जैसे उस बगीचे में परमेश्वर आदम से मिलने आता था सहभागिता के लिए, एक ऐसी आपकी स्पेस होनी चाहिए। एक ऐसी स्पेस जहां वो सिर्फ आपका टाइम है और परमेश्वर का टाइम है। अगर आप पीछे घूम के किसी भी प्रभु के दासों को देखेंगे, उनकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, सबसे पहली मिनिस्ट्री थी परमेश्वर के सम्मुख आना, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर। और आज यदि किसी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रभु आपको बुला रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने। प्रार्थना ही तरीका है कि आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। अगर आप अपनी चिंता उसको नहीं देंगे तो आप सारी चिंताओं को लेके घूमेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, ये ब्लड प्रेशर और ये ब्लड शुगर ये खुद की गिफ्ट है अपने आप को, जब हम अपने भार परमेश्वर के हाथों में नहीं देना चाहते। प्रेयर एक ऐसा वेपन है जो सबसे पावरफुल वेपन है। और प्रार्थना ही वो समय है जब आप और परमेश्वर के बीच का समय, आप और उसके अकेले का समय है, जहां वो आपको पूरा जान सके और आप परमेश्वर के दिल को जान सके, जहां आप अपने सारी बातें, अपने सारे विचार, अपने सारे प्लान उसके सामने रख सके। प्रार्थना ही तरीका है इस दुनिया पे जय पाने का। प्रार्थना ही तरीका है आत्मिक रूप से बढ़ने का। प्रार्थना ही तरीका है समझ में बढ़ने का। किसी को प्रज्ञा चाहिए, वचन कहता है यदि तुम्हें समझ चाहिए, समझदारी चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा मतलब वो समझदारी जो ऊपर से आती है। तो परमेश्वर से मांगो और बिना संदेह के मांगो, वो देगा। यदि आज आपके जीवन में कुछ बातें हैं जिनका आपको हल नहीं मिल रहा, आप प्रभु से प्रज्ञा मांगे और बिना डाउट के मांगे, देखिए प्रभु आपको अपनी समझ से भरेंगे। प्रार्थना ही तरीका है महिमा से महिमा में आगे बढ़ने का। प्रार्थना ही तरीका आशीषों में चलने का। प्रार्थना ही तरीका है कि अपने सबसे संकट के समय में परमेश्वर की राहत को महसूस करने का। प्रार्थना ही तरीका है सामर्थ्य में आगे बढ़ने का। प्रार्थना ही तरीका है प्रभु के छुटकारे में, उसकी चंगाई में आगे बढ़ने का। प्रार्थना ही तरीका अगर हमको खुले दरवाजे आगे चाहिए तो, अगर हमको गॉड का फेवर चाहिए तो। प्रार्थना ही तरीका अगर हमको अभिषेक में आगे बढ़ना है तो। अगर आज आप सूख गए हैं, आत्मिक जीवन में आप सूख रहे हैं, यदि वो पहले जैसी तड़प नहीं, पहले जैसी चाहत नहीं, पहले जैसा सामर्थ्य नहीं, ये समय है पहाड़ पे चढ़ने का। इसका मतलब हम नीचे आ गए हैं। ये समय है ग्लोरी के रेल में जाने का। ये समय है ऊंचा प्रभु के साथ चढ़ने का। प्रार्थना ही तरीका है अपने अंदर के आदमी को सामर्थ्य बनाने का। जो निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते हैं उनका अंदर का मनुष्य सामर्थ्य रहता है। भीतरी मनुष्य जिसको बाइबल में कहते हैं। हो सकता है आपका शरीर हार मान रहा हो, मन दिमाग काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका भीतरी मनुष्य जब परमेश्वर में सामर्थ्य होगा, वही शरीर और दिमाग को लेके चलेगा। प्रार्थना ही तरीका है निरंतर कि जब हम अपने प्रलोभनों पर जय पाते हैं। प्रार्थना ही तरीका है जब हम अपने उद्देश्यों में स्थिर हो जाते हैं। और प्रार्थना ही तरीका है जब हम अपने जो उस दुनिया पे जो हमको जय मिलती है। और प्रभु बुला रहे आओ पहाड़ पर चले। कई लोग सोचते होंगे ना, प्रभु काश मैं देख सकता प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे थे वो क्या करते होंगे। तो आपको बता दूं, जब प्रभु पृथ्वी पर थे तो उनके अधिकांश समय प्रार्थना में जाता था, पिता के साथ अकेले बात करने में, पिता के सामने अपनी चिंताएं,
अपनी तकलीफें रखने में। आमीन। और आज भी जो प्रभु जो मर कर उठे और पिता के दाहिने विराजमान है, उनका काम है आपके और मेरे लिए मध्यस्थता और प्रार्थना करना। प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट था कि प्रभु ने प्रार्थना को करीब 25 बार प्रार्थना करो या प्रार्थना के बारे में प्रभु ने जिक्र किया। प्रभु ने अपने चेलों को पहाड़ पर ले गए, एक एकांत के स्थान पे। पहाड़ का मतलब ये नहीं कि हम लिटरली पहाड़ पर चले गए, पहाड़ का यहाँ मतलब है एक एकांत का स्थान। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज अब अपना पूरा फोकस इस बात पे रखिए, एक पर्सनल स्पेस जो सिर्फ मेरे और गॉड की। यदि हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा टाइम होना चाहिए, राइट? उसके लिए एक स्पेस होनी चाहिए। तो आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे हो कि मेरे और गॉड का पर्सनल टाइम। आज हो सकता है आप वो विश्वासी हो या वो व्यक्ति हो जो सुना है आज तक आपने कभी प्रार्थना नहीं की या आप प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रभु कहते हैं बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हो सकता है आज आपके ऊपर भार है, आपके ऊपर जुआ है, आपके ऊपर तकलीफें हैं। आप एक बार उसकी उपस्थिति में जाके अपने बातों को उसके सामने रखिए, उसके सम्मुख रखिए और आप देखिए कैसे आपके बर्डन लिफ्ट हो जाएंगे। ये ब्लेसिंग है जब हम पिता को प्रार्थना में जान पाते हैं। और चलो को यही सीखना था कि पहाड़ के ऊपर का जीवन क्या होता है। ये जीसस का सीक्रेट था। किसी भी व्यक्ति की लाइफ का कोई अगर वो सक्सेसफुल होता है तो कोई सीक्रेट होता है, बट जीसस ने अपने सक्सेस का सीक्रेट किसी से छुपाया नहीं। जीसस का सीक्रेट जीसस ने चेलों को दिखाया, टाइम विद गॉड अलोन, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जो समय उन्होंने अलग बिताया। इस बात को ध्यान से समझिए। हम बहुत आसानी से समझते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, लेकिन इस बात को समझना कि प्रभु यीशु इंसान है जो हर प्रलोभन जिसका हम सामना करते हैं या हर वो बात जो मनुष्य की कमजोरी से रिलेटेड है, हर उस चीज को उसने अनुभव किया। एक मिनट के लिए आप इसको सोचिए। बहुत आसान है मनन करना कि यीशु प्रभु है, परमेश्वर है, बट अगर हम सही में समझना चाहते हैं कि यीशु कौन है, उसके इंसान होने को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वो सारे प्रलोभन, वो सारी तकलीफें जो इंसान के जीवन में आती है, उसका उन्होंने सामने किया। वचन कहता है हमारे पास एक महायाजक है, क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। ये वो महायाजक है जो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं हमेशा के लिए, और एक बलिदान के साथ, वो है उसका लहू। तो जब भी कोई महायाजक होता है, महायाजक अगर खुद एक इंसान नहीं है तो हमको नहीं समझ पाएगा। इसलिए वचन कहता है हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमको समझता है। He understands the pain, वो ह्यूमन लाइफ की डिफिकल्टी जानते हैं। तो यीशु खुद जो इंसान था वो बिना प्रेयर के नहीं थे। He was not a prayerless person, उनका प्रार्थना का जीवन था। तो हम कैसे जो अपने आप को प्रभु के चेले या प्रभु के विश्वासी कहते हैं, हम कैसे बिना प्रार्थना के आगे बढ़ पाएंगे? उसके सारे सक्सेस का सीक्रेट उसकी प्रेयर लाइफ। उन्होंने चेलों को एक अलग दुनिया दिखाई प्रार्थना में, उनको ग्लोरी दिखाई। और पॉइंट है, क्या आप ग्लोरी में बढ़ना चाहते हैं? और हम में से बहुत लोग पुराने समय में, हम एक समय में प्रभु की बहुत उपस्थिति में, एक समय में हमारी बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ थी, एक समय अच्छी बात है, लेकिन क्या आज आपके लाइफ में आज कोई ग्लोरी नहीं है? क्या आप गॉड की प्रेजेंस में नहीं है? क्या आपने वो अलग समय या अलग जगह पिता के साथ नहीं बनाई है? आज आपके माइंड में सिर्फ एक बात घूमती रहे, और बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, कि मेरे को एक स्पेस बनानी है जो सिर्फ मेरे और गॉड की स्पेस है। प्रभु बोल रहा हो इस पहाड़ पर साथ चलो, और फिर रहस्य समझ में आएगा। लाइफ में रहस्य क्या है, सफरिंग्स का रहस्य क्या है। जब हमारी परीक्षाएं होती है, जो तकलीफें होती है, देखो वो कैसे एक मिनट में उड़ जाएगी जब तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मतलब ये जीवन का एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वर्गदूत भी हैं, संत भी हैं, पिता भी है, महिमा भी है, और ये यीशु की लाइफ का नॉर्मल पार्ट था। और आज चेले उसके गवाह बने हैं। देखिए, चेलों को ये बात जरूर उन्होंने नोटिस की थी कि यीशु प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने यीशु को बोला था हमको भी प्रार्थना सिखाओ। और यीशु चमत्कार करके लोगों की बड़ाई के लिए वेट नहीं करते थे। यीशु अपनी व्यस्तता में भी समय निकालते थे जहां वो पिता के साथ उसकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करे। जब पतरस को प्रभु ने बोला कि मैं क्रूस पर मरूंगा, तो पतरस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और बोलता प्रभु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पतरस को प्रभु को उस ग्लोरी को दिखाना था, क्योंकि कई लोग क्रॉस से डरते, लेकिन प्रभु ग्लोरी दिखाना चाहते थे, लाइफ का दूसरा रेल्म दिखाना चाहते थे। विश्वासी मरकर स्वर्ग नहीं जाता, हम यीशु के साथ आत्मिक स्थान में विराजमान हैं।
यही सत्य प्रभु उसको समझाना चाहते थे कि तुम दूसरे रेल्म को देखो, तुम ग्लोरी देखो। ये वही पीटर है, जब प्रभु यीशु पकड़े गए तो वो कायर की तरफ भाग गया, वो डर गया। और जब लोगों ने उसको बोला ये तो वही आदमी था जो प्रभु यीशु के साथ था, लोगों को संदेह था शायद ये वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के साथ था। और पतरस बोला नहीं नहीं नहीं, हम वो व्यक्ति नहीं है, मैं इसको नहीं जानता। तीसरी बार जब बोला तो पतरस अपने प्रभु के विरुद्ध बोलने लग गया था। लोगों को संदेह था, लेकिन ये वही पतरस है जब उस अपर रूम में, ऊपर के कमरे में जो बैठ के जब प्रार्थना करके जब प्रभु की आत्मा से भरता है और वो जो चिन्ह चमत्कार करता है और वो जो प्रचार करता है, उसके सामर्थ को, उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को देख के किसी को कोई संदेह नहीं रहता है। और फिर वचन कहता है प्रेरितों की पुस्तक में, और फिर फरीसी जब सोचने लगे कि इन साधारण लोगों के पास ऐसा सामर्थ कहां से आया, फिर उनको याद आया ये प्रभु यीशु के साथ थे। देखिए, घमंडी व्यक्ति का प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। प्रार्थना अपने आप में ही परमेश्वर के सामने विनम्र होना है, अपने भार उसको देना है। कई लोग इसीलिए उपस्थिति में जा नहीं पाते। एक तो उनका घमंड उनको रोकता है, और फिर कोई यदि निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, उसको वो निरंतर अपने पापों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने कबूलेगा। वो प्रभु को अपने अंदर की बातें जो कोई और देख नहीं सकता, वो प्रभु के सामने खोल देगा। घमंडी यदि कोई है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है गॉड की प्रेजेंस में जाना। बट एक जगह है, एक स्थान है, हम आके अपनी सारी बातें परमेश्वर को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति में हम बदल जाते हैं। हमें वो अनुग्रह देता है और वो दया भी दिखाता है। इसलिए वचन ये भी हमसे आज कह रहा है, आओ अनुग्रह के सिंहासन के सामने पूरे साहस के साथ आओ। जीसस पूरा डिपेंडेंट थे फादर पे, इसलिए वचन के मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। कितने लोग लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि वो सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हम डिसाइड कर लेंगे कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, उस दिन हम देखेंगे हमारे हाथों के कामों में एक अलग आशीष आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने हर कुछ उसके हाथ में देना चालू कर दिया और वो हमारे जीवन को पकड़ना चालू कर दिया। एक प्लेस है कंप्लीट सरेंडर की। एक प्लेस है जहां सामर्थ मिलता है। ये वही जगह है जो पहाड़ है। ये अपना एकांत का स्थान है, ये अपना अकेले का स्थान है, ये एक पर्सनल स्पेस है। और इसलिए घमंडी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता। जो टूट जाते हैं वो प्रार्थना करना सीख जाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग प्रार्थना करना तब सीखते हैं जब हम लोग हर जगह से हार जाते हैं। आप विश्वासी बन सकते हैं, लेकिन प्रार्थना मतलब एक लाइफ है जहां परमेश्वर के ऊपर निरंतर डिपेंडेंट है। और ये हर विश्वासी की कहानी। आप प्रभु में आते हैं, पूरा समर्पित करते हैं अपने आप को, लेकिन आप भूल जाते हैं विश्वासी जीवन भी समर्पण से चलता है। विश्वासी जीवन भी परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है। और फिर हम अपने बल में, अपनी शक्ति में अपना जीवन जीने चाहते हैं, और हम भी चेलों की तरह वैसी फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं जहां हर जगह से हमको खाली हार मिलती है। और फिर जब आदमी टूटता है तब प्रार्थना करना चालू होता है। एक ब्रोकननेस अपने आप आदमी को प्रार्थना करना सिखा देती है। जब आदमी का अपने ऊपर से, अपने फ्लैश से वो क्या कर सकता है, पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है अगर विश्वासियों को उनके अपने मन के अनुसार प्रभु कई बार नहीं जीने देते हैं तो। क्योंकि जब हम हारते हैं, जब हम हार का सामना करते हैं, जब हम विफल हो जाते हैं, जब परिस्थितियों के सामने हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, तब लाइफ की सबसे जबरदस्त ब्लेसिंग है प्रेयर। तब आदमी परमेश्वर को पुकारता है। और यही गॉड का प्रॉमिस है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुमको जवाब दूंगा। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, अगर परमेश्वर आपके साथ उस परिस्थिति में है तो आप जयवंत है। यीशु को कोई डाउट नहीं था उसके और उसके पिता के रिलेशनशिप में। आपको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको नया जन्म मिला है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते। मेरे बच्चे कभी भी मेरे पास आ सकते। क्यों? वो मेरे बेटे हैं। उसी प्रकार से अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो आत्मा आपके अंदर इसलिए डाला गया है कि परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है, अपने बेटे जैसा गोद ले लिया। जैसे प्रभु यीशु उनके लिए, वैसे आपको गोद ले लिया। और जैसे प्रभु यीशु कन्विंस थे अपना रिलेशनशिप के उस फादर के साथ, अपने फादर के साथ, वैसे हमको भी कन्विंस है ना दैट आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। और वो कॉन्फिडेंस ही प्रेयर में हेल्प करता है, क्योंकि आप किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं आ रहे, आप अपने ही पिता के पास आ रहे। वो पिता जो आपके माँ बाप तभी से जानते हैं जब आप जन्मे, वो पिता जो आपको संसार की शुरुआत से जानता है, जिसने आपको पहले से चुना, अपने प्रेम में बुलाया। और कई लोग इसीलिए पिता की उपस्थिति में नहीं जा पाते। कई लोग होते हैं उनको गॉड की प्रेजेंस फील नहीं होती।
गॉड उनके लिए कोई दूर का व्यक्ति होता है। कई लोग गॉड के सामने मुंह नहीं खोल पाते, बट ये रेवलेशन चाहिए। गॉड एज अ फादर, गॉड अपने नौकरों को, गुलामों को नहीं बुला रहे, परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति में बुला रहे। वो पिता को जानते थे और पिता उनकी प्रार्थना सुनते थे। वचन कहता है कि उनको आत्मा भी बिना लिमिट के मिली, विदाउट मेजर। और उनका रिलेशनशिप कब प्रूव हुआ? जब स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। सो गॉड का प्लान क्या है? गॉड का प्लान सिर्फ ये नहीं है कि आपको अभी नया कर देना। गॉड, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर डाल दिया, वो सील है, वो आपको गोद लेने के लिए है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की बेटे या बेटी है। इसीलिए आप विश्वासी बनते ही बहुत ईजी हो जाता है, हे मेरे पिता, हे अब्बा, हे ओफ मेरे फादर बोल के प्रेयर करना। हम लोग स्लेव्स नहीं, हम लोग सन्स हैं, डॉटर्स हैं। हम लोग गॉड के प्रेजेंस में जा सकते हैं। हर घर में लोग होते हैं ना, ये परमेश्वर के घराने के लोग हैं। गॉड का प्लान समझना पड़ेगा। गॉड एक फैमिली बना रहे हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस आपके पास है? क्या आज आप बोलेंगे नहीं मैं अपनी स्पेस बनाऊंगा, आज से सारे स्ट्रगल्स खत्म है? देखिए, प्रार्थना आत्मिक चीज है, इसीलिए बहुत संघर्ष वाला काम है। क्योंकि जिसको प्रार्थना की आग भी लगती है उसको भी मालूम है कि निरंतर प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये शरीर से नहीं होता प्रार्थना, पर इसमें शरीर का भी साथ चाहिए। प्रार्थना आत्मिक चीज है। अगर आपको स्ट्रगल ही करना है, गॉड की प्रेजेंस में आइए, प्रार्थना में स्ट्रगल करिए। एक फिलोसोफर मरते समय बोलता है कि मुझे नहीं मालूम मैं दुनिया में क्यों आया, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे जिया, और मुझे नहीं मालूम मैं मर के कहाँ जाऊंगा। लेकिन एक विश्वासी जानता है वो कहाँ से आया, वो जानता है वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो जानता है कि मरने के बाद क्या है। लेकिन स्वर्ग एक दूर की जगह नहीं है, स्वर्ग एक प्रेजेंट रियलिटी है। इसलिए वचन बोलता है कि आओ परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो। प्रभु उनको पहाड़ पर लेके जाते हैं और वहां प्रभु का रूपांतरण हो जाता है। आप भी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आपका भी रूपांतरण हो जाएगा। आप भी प्रभु की प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करने लगेंगे, आपका भी रूपांतरण हो जाएगा। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतर के आया, उसका रूपांतरण हो चुका था। वो परमेश्वर की महिमा में उसके ऊपर उसकी फादर की ग्लोरी चमक रही थी और लोग उस ग्लोरी को देख नहीं पा रहे थे। आपका भी रूपांतरण हो जाएगा। आप भी ग्लोरी टू ग्लोरी गॉड के प्रेजेंस में बढ़ने लगेंगे। प्रभु यीशु का रूपांतरण होता और मूसा और एलिया उसके अगल बगल खड़े हो जाते। मूसा और एलिया लॉ और प्रॉफिट्स है, मतलब प्रभु यीशु से पहले नियम और नबियों ने प्रभु यीशु के बारे में विटनेस किया। ये दोनों प्रभु के दो साइड खड़े हैं और प्रभु से बातें कर रहे हैं। जीसस महिमा छोड़ के आए थे, लेकिन महिमा से कटे नहीं थे। यीशु अपना धन, अपनी महिमा, अपना सब कुछ छोड़ के नीचे आए, लेकिन अपनी रियलिटी से कभी नहीं घटे। वो सोचिए, आपकी एग्जिस्टेंस एक और डायमेंशन में निरंतर रहना बहुत जरूरी है। आपका समय परमेश्वर के साथ, मेरा समय परमेश्वर के साथ। तो सोच के देखिए, मैं प्लीज, इस परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो इंसान बन के इस संसार में आया, जब वो आया तो उसका एक एकांत का स्थान था। सोच के देखिए, कोई नहीं देख रहा, कोई उसके साथ नहीं। वो भीड़ को अकेला छोड़ के अपने सबसे व्यस्त समय में निकल के एक ऐसे स्थान में जाएगा जहां वो सिर्फ पिता की उपस्थिति में। कई लोग बता रहे प्रभु यीशु है, उनके लिए आसान था। नहीं, इसलिए मैं आइए एक पंक्ति पढ़ूंगा, इब्रानी 5 से 7वें अध्याय पंक्ति से पढ़ रहा हूं। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। ये वचन प्रभु यीशु के लिए कह रहे कि वो अपने देह में, जब वो अपने शरीर में था, उसने आंसू बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना की जो उसको मृत्यु से बचा सकता है। इसी प्रेयर में जीसस को स्ट्रेंथ मिली जहां उन्होंने ओबे करना सीखा। वो कील जब प्रभु के हाथों में गई, वो कोड़े पड़े, उनको दर्द हुआ, वैसे ही दर्द हुआ जैसे मेरे को या आपको होगा। बट वो ओबीडियंस कहां से आई? वो ओबीडियंस फादर की प्रेजेंस में प्रेयर करने से आई। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उसने अपनी देह में रहने के में ऊंचे शब्दों के साथ पुकार कर और आंसू बहा, मतलब प्रभु यीशु ऊंचे शब्दों में और आंसू बहा कर उससे प्रार्थना की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। मतलब प्रभु के सामने भी वो चुनौती
इतनी गंभीर थी कि प्रभु ऊंची आवाज में और रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने अपने लाइफ में फादर की इच्छा को मिस नहीं किया, फादर के प्लान को डिसओबे नहीं किया। और वचन क्या कहता है, पुत्र होने पर भी, लोग अपने पुत्र को छोड़ देते हैं, लेकिन पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी, आज्ञा मानना सीखी। बट जीसस लर्न टू ओबे। हो सकता है आज हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ये प्रभु की इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। एक स्थान है जहां हम लोग आज्ञा मानना सीख जाते हैं, स्थान है प्रेयर करना और सिद्ध बनकर, वचन कहता है 9वीं पंक्ति, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। आप बोलेंगे यीशु ने जो किया इसलिए किया कि वो गॉड है, नहीं। यीशु ने जो किया वो इसलिए कर पाए क्योंकि अपने आप को परमेश्वर अपने पिता के सामने विनम्र करके एक इंसान का रूप लिया, और इंसान रूप में जितनी चुनौतियां, जितने संघर्ष थे, उन सब पर उनको जय मिली प्रार्थना के जीवन के कारण। आप भी पिता की उपस्थिति में आ सकते हैं। यदि आप वो विश्वासी हैं जो संघर्ष करता है कि मैं आज्ञा पालन नहीं कर पाता, देखिए यीशु भी अपने पिता की बात मानना सीखी। ये वही यीशु है जिन्होंने प्रार्थना की थी, है मेरे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले। आई मीन जीसस प्रेयर करे कि पिता अगर आप हटा सकते हैं इस डेथ सेंटेंस को मेरे ऊपर से हटा लीजिए, लेकिन फिर भी मतलब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रार्थना में ही हमारा विजन क्लियर होता है। कई लोग हैं जब हम थक जाते, हार जाते, परिस्थितियों से परेशान होकर हार मानने लगते हैं, वही समय है कि अगर हम प्रार्थना के व्यक्ति हैं, उसी प्रार्थना में परमेश्वर हमको वापस संभालते हैं, हमारे विजन को क्लियर करते हैं। उसी प्रार्थना में हमारी जो बेचैनियां हैं उससे हमको डिलीवरेंस मिलता है। उसी प्रार्थना में हमारा अंदर का मनुष्य सामर्थ्य होता है। जीसस इंसान थे और उनके सामने भी उनकी दौड़ थी, उनके सामने भी उनका जीवन था जहां उनको पिता की पूरी इच्छा पूरी करनी है। इसलिए हम लोग के भी जीवन को एक दौड़ से कंपेयर किया गया। और हम लोग के लीडर है जीसस, जैसे उन्होंने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया, हमको भी वैसे ही अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। इसलिए वचन कहता है कि अपने उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहो। वचन कहता है कि वो पूरा स्थान प्रभु की महिमा से भर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा है, पिता की उपस्थिति में महिमा है। आप भी महिमा से भरते जाएंगे। तो जब हम लोग अपने लाइफ में उस सीक्रेट प्लेस को बनाएंगे, जब हम लोग अपने लाइफ में डिपेंडेंट रहेंगे परमेश्वर अपने पिता के ऊपर, जब हम लोग निरंतर प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे, हम उस ग्लोरी में बढ़ते रहेंगे। जीसस के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना गए थे, और वो जब इस दृश्य को देखते हैं, प्रभु यीशु का रूपांतरण और उनको महिमा में देखते हैं, एलिया और मूसा को उनसे बात करते हुए देखते हैं, तो पतरस कहता है कि प्रभु हम यहाँ 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और तभी वचन कहता है कि वो बादलों से गिर जाते, एक आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो पीटर उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है और वो उन तीनों के लिए एक वहां स्मारक बनाना चाहता है। पिता बोलते नहीं, यह मेरा बेटा है, तुम इसकी सुनो। वचन यही कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि पहले परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारे बाप दादाओं से नबियों के द्वारा, नियमों के द्वारा बात की, लेकिन अब इन आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे द्वारा हमसे बात की है। ये डिसेप्शन था जो पीटर के उसमें था, लेकिन उसकी एक पिता की आवाज आती है। आप जब प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखेंगे, आप हर डिसेप्शन से बचेंगे। आपको भी परमेश्वर की सीधी धीमी आवाज आएगी, आप भी फादर की आवाज को पहचानने लगेंगे। आप भी अगर उस माउंटेन टॉप में पहुंचेंगे तो आप भी ग्लोरी से ढककर जीना सीखेंगे। आमीन। उस ग्लोरी में गॉड की प्रेजेंस भी है, उस ग्लोरी में आवाज भी है। वही आवाज ने पतरस को उस डिसेप्शन से बचाया। आपको भी परमेश्वर धोखा खाने से, भरमाने से बचाएंगे। यही रीजन है कि लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, यही रीजन है लोग जल्दी से भरमाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अपने पिता को वो पहचानते हैं, पिता के बारे में नहीं जानते, पिता को जानने लग जाते, वो यीशु को जानने लग जाते हैं। पतरस कहता दूसरे पतरस 1:16 में कि हम किसी मन से बनाई हुई कथाओं को नहीं उसके पीछे चलते, हम उसकी महिमा के गवाह हैं, हमने उसकी महिमा देखी है। ये आई विटनेस थे जीसस की ग्लोरी के। जीसस ने बोला आओ पहाड़ पे चलो, तुमको मैं ग्लोरी दिखाऊं। जीसस आपको भी बुला रहे पहाड़ पे आओ, ताकि आप जीसस की फादर की ग्लोरी देख सके। आमीन। ताकि आप भी आई विटनेस बन सके कि आज भी वो ग्लोरी अवेलेबल है। आज भी प्रभु हमको बुला रहे आओ पहाड़ पर चलो।
क्या आप उसकी ग्लोरी के आई विटनेस बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने एलिया को पहाड़ पे बुलाया था जहां उसने उसकी धीमी आवाज सुनी। प्रभु ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया था जहां वो बादलों से वो 40 दिन तक उस ग्लोरी में, उस थंडर में वो 40 दिन तक था, और वो जब नीचे उतरता है उसके चेहरे पे तेज होता है। प्रभु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब को उस पहाड़ पर ऊपर बुलाया और उन्होंने यीशु की ग्लोरी देखी और वहां पिता की आवाज आई। अगर आप प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ेंगे, आप ग्लोरी टू ग्लोरी आगे बढ़ेंगे, आपका रूपांतरण होगा, आपका भी रूप चेंज होगा, आपका भी इनर मैन स्ट्रांग हो जाएगा। आमीन। आपको भी अपने प्रलोभनों पे, अपने तकलीफों पे, अपनी परिस्थितियों में जय पाने का सामर्थ्य मिलेगा। आप भी आवाज सुनोगे, जैसे उन्होंने आवाज सुनी, आप भी फादर की आवाज सुनोगे, आप भी उसकी धीमी आवाज को पहचानने लगोगे। और वचन कहता आखिर में सब कुछ हट गया, वहां सिर्फ जीसस थे। अगर आप प्रार्थना की उस ग्रेस में बढ़ेंगे, आपके साथ जीसस होंगे। घमंडी आदमी प्रार्थना नहीं कर सकता। बहुत से बिलीवर्स भी घमंडी हो सकते हैं। और घमंड क्या है? घमंड ये नहीं कि मैं चाहता हूं घमंडी होना, घमंड ये है कि मैंने कभी भरोसा करना सीखा नहीं। हाँ, हमने उद्धार के लिए भरोसा किया क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा ने हमको अपने दोष दिखा दिया, लेकिन हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में इतनी सारी चुनौतियां, इतनी सारी बातें हैं जहां हमको लगता है हम जी लेंगे। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। अगर आज वो बात ऐसे हो जैसे प्रभु यीशु के मुंह से निकल के हम लोग के कानों में आई हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ये नहीं बोल रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु बोल रहे तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ये हर जन के साथ होता है। एज अ बिलीवर हमको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अपने हिसाब से जीने लगते हैं, अपने तरीकों से जीने लगते हैं, अपने शरीर की दुर्बलताओं में, प्रलोभनों में, पापों में, अपनी कठोरता में फंस कर बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन तभी समझ में आता है उस ऊपरी कक्ष में प्रभु जाने क्यों बोलते। प्रभु क्यों बोले वेट करो जब तक तुम आत्मा से नहीं भर जाओ। और वो वेटिंग की जगह कौन सी है? वो गॉड की प्रेजेंस में वेट करने की जगह, परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करने की जगह। जिसने वादे किए उसके वादों के पूरे करने के लिए आप और हम जब उसकी उपस्थिति में बैठते, प्रभु अपने वादों को पूरा करिए, प्रभु अपने आत्मा से भरिए। तो इन चेलों को जब ये भाग गए थे प्रभु यीशु को छोड़ के, इनको मालूम था कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये 3 साल प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद कंप्लीट फेलियर हो गए थे। ये सब के सब भाग गए थे। वचन कहता है कि पीटर जब जाता है वो बिलक बिलक के रोता है, बहुत बुरी तरह रोता है, और ऐसी आदमी ब्रेक होता है। उसके बाद जब पेंटेकोस्ट के पहले वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, वो इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहे थे कि हम कर सकते हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही जहां लोगों को संदेह था कि शायद ये व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ था, उन सब को यीशु के मरने के बाद भी बिल्कुल श्योर हो गए ये यीशु के साथ था, क्योंकि यीशु की महिमा इस पर दिख रही है। आज प्रभु हम लोग को बुला रहे, आओ पहाड़ पर चलो।